टैंक, तोप, मिसाइल। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। लेबनान पर चंद घंटों में हमला करेगा इजराइल। ना हम पीछे हटने वालों में से हैं और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से हैं और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। अमेरिका को दी जानकारी। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। इसके बाद से ही मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। वहीं पर हिजबुल्लाह भी लगातार धमकियां दे रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच बड़ी खबर है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जमीनी हमले की तैयारी कर ली। इजराइल और लेबनान के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। इजराइल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद बेरूत में हमले कर रहा है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। लिहाजा लेबनानी आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल ने एक मोर्चा खोल दिया है। आईडीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि कुछ घंटे पहले आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीमित और टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए। ये टारगेट बॉर्डर के करीब के गांव में स्थित है और उत्तरी इजराइल में इजरायली समुदाय के खिलाफ तत्काल खतरा पैदा कर सकते हैं। आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायुसेना और आईडीएफ आर्टिलरी क्षेत्र में सैन्य टारगेट्स पर सटीक हमलों के साथ ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इन ऑपरेशन को पॉलिटिकल फील्ड के फैसले के अनुसार मंजूरी दी गई और उन्हें अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने कहा कि हम जंग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा करने और उत्तरी इजराइल के नागरिकों को उनके घरों में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस ऑपरेशन से पहले इजराइल ने अमेरिका को बताया कि वे इजराइल की सीमा के पास लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए सीमित क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने वाला है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा कि इजराइल ने हमें बताया है कि वे वर्तमान में सीमा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए सीमित एरिया में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं। मिलर ने कहा कि अमेरिका इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का समर्थन करना जारी रखता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सैन्य दबाव कभी-कभी कूटनीति का कारण बन सकता है। उन्होंने आगाह किया कि सैन्य दबाव गलत अनुमान और अनपेक्षित परिणामों को भी जन्म दे सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में लगातार बिगड़ रहे हालात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध से बचना चाहिए। इसे लेकर वे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। सोमवार को इस बात के संकेत मिले कि इजराइल लेबनान में जमीनी सैनिक भेजने के कगार पर है। 2 सप्ताह तक लगातार हवाई हमलों और हिजबुल्लाह कमांडरों के निधन के बाद इजराइल ने और भी कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिया कि जमीन पर आक्रमण होने वाला है। लेबनान में दहशतगर्दों ठिकानों पर इजरायली हमले गाजा के फिलिस्तीन क्षेत्रों और कब्जे वाले पश्चिमी तट से लेकर यमन और इराक में ईरानी समर्थित समूहों तक फैले संघर्ष का ही हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच हिजबुल्लाह अपनी धमकियों पर सही साबित होता है या फिर इजराइल हिजबुल्लाह चीफ को मारने के बाद अपने अगले मिशन पर अग्रसर हो चलेगा।